यस, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा आज हम आदर्श प्रश्न पत्र सैंपल पेपर 2 के द्वारा अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तर। ये बेटा आपका आदर्श प्रश्न पत्र पृष्ठ संख्या 155, ठीक है। ओपन योर बुक्स। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तर। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। वयम भारते उत्पन्ना अभवाम, हम सब भारत में उत्पन्न हुए। वयम भारते वसामः, हम सब भारत में रहते हैं। भारत देश है अस्माकं मातृभूमि, भारत देश हमारी मातृभूमि है। अतः भारत देश है अस्माकं प्राणी अपि प्रिय, इसलिए भारत देश हमें प्राणों से भी प्यारा है। भारतस्य प्राचीनम नाम आर्यावर्तः आसीत्, भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त था। पुरा अत्र दुष्यंतो नाम राजा अभवत्, प्राचीन काल में यहाँ दुष्यंत नाम का राजा हुआ। तस्य पुत्र है भरत महान वीर आसीत्, उसका पुत्र भरत बहुत ही वीर था। तस्य नामना अस्य देशस्य नाम भारतम जातम्, और उसके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। अब देखिए इसमें जैसा कि हम हमेशा अपठित गद्यांश का पैटर्न कि सबसे पहले एक पदेन उत्तरत क अस्माकं प्राणी प्रिय, प्राणी अपि प्रिय, कौन हमें प्राणों से भी प्यारा है, भारत देश। राइट डाउन बेटा, यहीं से पैराग्राफ में से अनुच्छेद में से हमें आंसर चूज करने हैं। भारतस्य प्राचीन नाम किम आसीत्, भारत का प्राचीन नाम क्या था, आर्यावर्तः। ओके, यहाँ पर देखिए आर्यावर्तः लिखा हुआ है, तो भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्तः आसीत्। नेक्स्ट, पूर्णवाक्येन उत्तरत पुरा अत्र किम नाम राजा अभवत्, प्राचीन काल में यहाँ पर कौन से नाम का राजा हुआ, पुरा अत्र दुष्यंतो नाम राजा अभवत्। नेक्स्ट, अभवाम अस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम, अभवाम, अभवाम हुआ, इसका कर्तृपद यहाँ पर कौन सा प्रयुक्त हुआ है, ये देखो आप कैसे इसमें से आंसर देखेंगे। पहले आप यहाँ पर अभवाम वर्ड ढूंढिए, आपने सर्च आउट किया ये अभवाम, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कहा है अभवाम, इसका कर्तृपद अभवाम हुआ, कौन हुआ, अभवाम। देखिए हम भारत में उत्पन्न हुए, यहाँ पर वयम के कारण अभवाम आया है, तो वयम जो है इसका कर्तृपद है। वयम के कारण बेटा यहाँ पर ये अभवाम पद आया है, इसलिए ये वयम जो है वो इस क्रियापद का कर्तृपद हुआ। नेक्स्ट, वीरः अस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम, वीर का यहाँ पर विशेषण पद कौन सा प्रयुक्त हुआ है, आप इस अनुच्छेद में ढूंढिए। वीर, वीर का देखिए महान वीरः, तो इसलिए महान जो है वीर का विशेषण है। अधुना, अधुना अस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, अधुना मीन्स अब, और अब का यहाँ पर विलोम शब्द कौन सा है, पुरा। पुरा जो है प्राचीन काल, पुरा अत्र दुष्यंतो नाम राजा अभवत, तो पुरा इसका विलोम पदम है। अपनी मर्जी से नहीं लिखना, पैराग्राफ में से अनुच्छेद में से ढूंढकर ही लिखना है। भारत देश है अस्माकं प्राणी अपि प्रिय, भारत देश हमें प्राणों से भी प्यारा है। अस्मिन वाक्य किम अव्यय पदम प्रयुक्तम, अब देखिए इसमें से अव्यय पद ढूंढना है। आपने अव्यय किए हुए हैं कि जो पद संज्ञा लिंग वचन आदि के कारण जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं आता, तो वो अव्यय होते हैं। यहाँ पर कौन सा, अपि अव्यय है। नेक्स्ट, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाया साहित्य पंचवाक्यानि लिखत, पिक्चर कॉम्पोजिशन, चित्र आपके सामने है, वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको 5 सेंटेंसेस इसके बनाने हैं।
सबसे पहला वर्ड है, देखिए, पिपासितः प्यासा, काकः कौवा, घटम घड़ा, अशिपत डाले या फेंके, पाषाणस्य घट, पाषाणस्य खंडानी पत्थर के टुकड़े, अस्ति है, आसी था, स्वल्पम बहुत कम। नेक्स्ट है जलम जल, एकः एक, इतस्ततः इधर उधर, अभ्रमत घूमा, ऊपरी ऊपर, आगच्छत आया। एक है काक्य पिपासित आसीत, एक कौवा प्यासा था, स इतस्ततः अभ्रमत, वो इधर उधर घूमा, परम कुत्रापि जलम न अविंदत, परंतु कहीं भी पानी नहीं मिला, अंते स एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा, घटे जलम स्वल्पम आसीत, घड़े में पानी कम था। अब देखिए, घटे पाषाणस्य खंडानी अशिपत, उसने घड़े में पत्थर के टुकड़े डाले, जलम ऊपरी आगच्छत, पानी ऊपर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखितम संवादम मंजूषायाम प्रदत्ते शब्दई पूर्यत, नीचे लिखे संवाद को मंजूषा में दिए हुए शब्दों से पूरा करें। पहले आप देखिए मंजूषा के दिए हुए शब्दों को, कुरु, कुरु मीन्स करो, लिख लिखो, पाठ्य पढ़ाओ, पढ़ना नहीं पढ़ाओ, स्मराणी याद करो, भव हो। संवाद पूरा पढ़ेंगे, साथ साथ ही वर्ड्स भी उसके फिल करेंगे। पिता, पुत्र और पिता में संवाद है। पिता, अद्य अस्माकं परीक्षा फलम घोषितम भविष्यति, आज हमारा परीक्षा फल घोषित होगा। आशीर्वादम यच्छतु, आशीर्वाद दो। पिता कहते हैं सफलः भव, सफल हो, ये देखिए भव। जीवने उन्नतिम च कुरु, और जीवन में उन्नति करो। अनुज, छोटा भाई, अग्रज, बड़ा भाई। माम संस्कृतम पाठ्य, मुझे संस्कृत पढ़ाओ। अग्रज, बड़ा भाई कहता है आगच्छ, आओ। पुस्तकम पठ, पुस्तक पढ़ो। सुंदरम स्पष्टम च लिख, सुंदर और स्पष्ट लिखो। अनुज, छोटा भाई कहता है कि इदानीम अहम कविताम स्मराणि, क्या इस समय मैं कविता याद करूं? बड़ा भाई कहता है अग्रज, अवश्यम स्मर, अवश्य याद करो। ओके, राइट डाउन बेटा, साथ साथ लिखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, कोष्ठक गत शब्देषु उचित विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए उसमें उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। डैश नमः, और यहाँ देव शब्द दिया है। आपने उपपद विभक्तियों में पढ़ा है कि नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है, तो देवाय नमः। डैश बही माँ गच्छ, गृही शब्द दिया हुआ है, बही के साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो गृहात बही माँ गच्छ। सुधीर है, डैश सह क्रीडति, मित्र, मित्र का आपने उचित विभक्ति लगानी है। सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो सुधीर है मित्रेण सह क्रीडति, सुधीर मित्र के साथ खेलता है। डैश उभ्यतः वृक्षाः सन्ति, अब देखो यहाँ पर उभ्यतः के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्या आएगा? विद्यालयम उभ्यतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। उभ्यतः मीन्स दोनों ओर। ओके, ये उपपद विभक्ति वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, उसी में से उसी का सारा रिवीजन, उसी का अभ्यास कार्य हम इसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट, उचित अव्यय पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित अव्यय पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मंजूषा में दिए हुए अलम, अलम मीन्स बस करो या मत करो। बही बाहर, शीघ्रम जल्दी, ऊपरी ऊपर, पुरा प्राचीन काल में। डैश एक विशाल वृक्ष आसीत, पूरा, प्राचीन काल में एक विशाल वृक्ष था। पूरा देखिए पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस, आसीत भी लंग लकार है, तो इसके साथ में ये एक्यूरेट होगा। बालिका विद्यालयात डैश गच्छति, अभी आपने पढ़ा था कि बही के साथ पंचमी विभक्ति आएगी, यहाँ विद्यालयात में पंचमी विभक्ति है, तो बही गच्छति, बालिका विद्यालय से बाहर जाती है।
वृक्षस्य उपरि खगाः उपविशन्ति, ऊपरी के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति आती है, वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति है, और ये वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठते हैं। डैश विवादेन अलम, विवाद के अलम के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो अलम विवादेन, झगड़ा मत करो, झगड़ा बस करो। स डैश चलती, स शीघ्रम चलती। अंकानां स्थाने संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत या संख्यावाचक शब्द लिखत। अंकों की जगह आपने संस्कृत शब्द लिखने 15, पंचदश। नेक्स्ट देखिए 28, अष्टाविंशति, आपने 50 तक किए हुए हैं संख्यावाची शब्द। 33, त्रयस्त्रिंशत, 3 त्री 50, पंचाशत, पंचदश 15 होता है और 50 पंचाशत। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, उचित विशेषण पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपने विशेषण वाले चैप्टर में पढ़ा था कि विशेष्य के अनुसार ही विशेषण लगाया जाता है। यहाँ हमने विशेषण पद ब्रैकेट में दिए हुए, आपने विशेष्य को देखकर ही उनका ठीक रूप बनाकर लिखना है। इयम एका डैश वाटिका अस्ति, इयम एका डैश वाटिका अस्ति। यहाँ देखिए वाटिका, वाटिका स्त्रीलिंग है तो शोभन का भी स्त्रीलिंग बनेगा शोभना, शोभना वाटिका अस्ति, इयम एका शोभना वाटिका अस्ति। अत्र डैश वृक्षाः सन्ति, वृक्षाः, यहाँ पर वृक्षाः पुल्लिंग बहुवचन है तो विशाल का भी पुल्लिंग बहुवचन बनेगा विशालाः। ओके, वृक्षे डैश फलानि सन्ति, फलानि प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग बहुवचन है तो मधुर का भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन बनेगा मधुराणी, वृक्षे मधुराणी फलानि संति। डैश पवनः वहति, शीतल। अब देखिए पवन शब्द भी पुल्लिंग की तरह रूप चले, पवनः प्रथमा विभक्ति एक वचन तो शीतल भी प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग के रूप के साथ लिखा जाएगा, शीतलः पवनः वहति। ओके, नेक्स्ट, अधोलिखितानि वाक्यानि पूर्यत, नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। छात्राः विद्यालये पठ पठन्ति, यहाँ पर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कौन सा लकार लिखना है, इसलिए हम लट लकार में ही लिख रहे हैं। जले अनेके जीवाः वसंती, यहाँ पर देखिए अनेके जीवाः ये बहुवचन है तो इसलिए वस का भी बहुवचन वसंती। सरोवरेषु हंसाः डैश त्री, त्री मीन्स तैरना, तरती तरतः इसके रूप चलते हैं, और यहाँ सरोवरेषु हंसाः बहुवचन है तो त्री का भी बहुवचन रूप तरंती होगा। मृगाः तीव्रम धाव, धाव मीन्स धावंती, मृग तेज दौड़ते हैं, और धाव मीन्स दौड़ना, यहाँ पर मृगाः बहुवचन है तो इसका बहुवचन रूप धावंती होगा। शब्द रूपाणी देखिए, मति शब्द के मत्याम मत्यो मतीषु सप्तमी विभक्ति, नद्याम नद्यो नदीषु ये भी सप्तमी विभक्ति, मत आवाभ्याम अस्मत् पंचमी विभक्ति, ये देखिए अस्मत् शब्द के रूप। एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतत् की चतुर्थी विभक्ति। असानी असाव असाम, अस धातु लोट लकार, आपको अब चारों लकार बेटा लट रिट लंग लोट ये चारों लकार आने चाहिए, ठीक है। अपिबह डैश डैश, अपिबह अपिबतम अपिबत, ठीक है। पश्यानि पश्याव पश्याम, ये भी देखिए पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यतम पश्यत पश्यानि पश्याव पश्याम लोट लकार। डैश डैश अवदन, ये लंग लकार प्रथम पुरुष, अवदत अवदताम अवदन। जो बेटा हिंट दिया हुआ है उसको देखकर ही आप अपने लकार का रूप जान सकते हैं, कौन सा पुरुष है कौन सा लकार है, उस हिंट को देखकर। हिंट इसीलिए दिया है कि आपके लिए ये इजी बन जाता है। नेक्स्ट है पठित अवबोधनम, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। सा अत्र क्रीडति, सा तत्र क्रीडिष्यति, वो यहाँ खेलती है वो वहाँ खेलेगी,
त्वं खादसि तुम खाते हो, तुम खादिष्यसि तुम खाओगे, अहम क्रीडामि मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडिष्यामि मैं खेलूंगा, आवाम क्रीडिष्यावः हम दोनों खेलेंगे, वयम क्रीडिष्यामः हम सब खेलेंगे, अद्य घनाः आगमिष्यन्ति आज बादल आएंगे, यदा घना विस्तृता भविष्यन्ति तदा मयूराः नर्तिष्यन्ति जब बादल विस्तृत होंगे फैल जाएंगे तो मोर नाचेंगे। अब इसका एक पदेन उत्तर के आगमिष्यन्ति, यहाँ पर देखिए कौन आएंगे, घनाः आगमिष्यन्ति बादल आएंगे, के नर्तिष्यन्ति और कौन नाचेंगे, मयूराः नर्तिष्यन्ति। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप बस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड आउट करें, उसकी हिंदी करें तो आपको सारे आंसर खुद ब खुद मिल जाएंगे। मयूराः कदा नर्तिष्यन्ति, मोर कब नाचेंगे, यदा घना, लास्ट लाइन देखिए, यदा घनाः विस्तृता भविष्यन्ति तदा मयूराः नर्तिष्यन्ति, जब बादल विस्तृत होंगे तब मोर नाचेंगे। क्रीडामि निर्देशानुसारम उत्तर, क्रीडामि पदस्य धातुं लिखत, क्रीडामि में कौन सी धातु है, क्रीड, मयूराः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, मयूराः में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, मयूरः मयूरौ मयूराः। नेक्स्ट में बेटा आप देखिए, अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे पद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब देखो इसको हम पढ़ेंगे पहले श्लोक को, नमन्ति सफला वृक्षाः नमन्ति सगुणाः जनाः, शुष्काः वृक्षाः मूर्खाः च न नमन्ति कदाचन। सफल वृक्ष, फलदार वृक्ष झुकते हैं और गुणवान व्यक्ति झुकते हैं, सूखे हुए पेड़ और मूर्ख कभी भी नहीं झुकते, कदाचन मीन्स कभी भी। अब देखो एक पदेन उत्तर, कीदृशा वृक्षाः नमन्ति सफलाः, सफल वृक्ष, फलदार वृक्ष झुकते हैं, के ना नमन्ति कौन नहीं नमस्कार करते, मूर्खाः मूर्ख, और शुष्काः वृक्षाः दोनों ही आ जाएंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, कीदृशा जना कदापि न नमन्ति मूर्खाः जना, मूर्खाः जना कदापि न नमन्ति, या कदाचन न नमन्ति, कदाचन और कदापि दोनों सेम वर्ड है, कदाचन मीन्स भी कभी भी और कदापि मीन्स भी कभी भी। नमन्ति इत्यस्मिन् पदे क लकारः, नमन्ति में कौन सा लकार है, इत्यस्मिन् पदे, बेटा हिंदी आनी चाहिए कि क्या दिया है प्रश्न, लट लकार। जनः इति पदस्य किम विशेषण पदम, जनः का विशेषण क्या है, सगुणाः जनाः, मूर्खाः जनाः, ठीक है, तो सगुणाः भी आ सकता है, मूर्खाः भी आ सकता है। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करो। सर्वे जनाः रामलीलाम द्रक्ष्यन्ति, सब लोग रामलीला देखेंगे। अब देखिए रामलीला, इसकी जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। रामलीला शब्द स्त्रीलिंग है, फिर हम देखेंगे कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, एक वचन है। हम किम के रूप स्त्रीलिंग में, द्वितीय विभक्ति एक वचन, का के कहा, काम के कहा, तो यहाँ पर काम आ जाएगा, सर्वे जनाः काम द्रक्ष्यन्ति। ओके, वयम पंचवादने गच्छामः, हम 5 बजे जाते हैं। अब इसको हम हिंदी में प्रश्न निर्माण करके देखें तो हम सब कब जाते हैं, वयम कदा गच्छामः, पंचवादने जब समय दिया हुआ है तो उसके लिए कदा शब्द का प्रयोग होगा प्रश्नवाचक में। भिक्षुके भोजनाय आगमिष्यति, भिक्षुक भोजन के लिए आएगा, भिक्षुक किस लिए आएगा, किमर्थम, किमर्थम मीन्स किस लिए, ये प्रश्नवाचक शब्द है, याद रखिए बेटा, किमर्थम मीन्स किस लिए, भिक्षुक किस लिए आएंगे, भिक्षुका किमर्थम आगमिष्यति और क्वेश्चन मार्क। बालके भोजनम खादिष्यति, बालक भोजन खाएगा। अब बालक की जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है तो हम कहेंगे कौन भोजन खाएगा। बालक शब्द पुल्लिंग है, एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन, किम के रूप का भोजनम खादिष्यति। नेक्स्ट, अधोलिखित वाक्येषु अशुद्धि संशोधनम कुरुत, नीचे लिखे वाक्यों में अशुद्धि संशोधन करो। ता हसतु, अब देखिए हमें कैसे गलती पता लगी कि ता बहुवचन है तो हसतु भी बहुवचन होना चाहिए, ताहा हसंतु, ये लोट लकार के रूप है, हसतु प्रथम पुरुष एक वचन है तो ये बहुवचन होना चाहिए क्योंकि ताहा भी प्रथम पुरुष
प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, सा ते ताः। यूयम दुग्धम पिबाम, यूयम के साथ देखिए पिबत आएगा। अब आप रूप चलाकर देखिए लोट लगा के, पिबतु पिबताम पिबंतु पिब पिबतम पिबत। यूयम जो है मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का ही क्रिया रूप आएगा। अहम दुग्धम पिबाम, अब देखिए अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पा धातु के भी उत्तम पुरुष एक वचन के रूप अहम दुग्धम पिबानी आएगा। ठीक है। वयम चित्राणी पश्याम, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ जो दृश्य धातु के लोट लकार के रूप है, वहां भी देखिए ये लट लकार के रूप है, ये लट लकार है, तो यहाँ क्या आएगा, पश्यामी पश्यावह पश्यामः, वयम के साथ आमः पश्यामः, वयम चित्राणि पश्यामः। नेक्स्ट, परस्पर मेलनम कुरुत, यहाँ पर क ख ग घ 4 वर्ड्स दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में भी 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। ये वर्ड मीनिंग है ऊपरी ऊपरी ऊपर, शनै शनै धीरे धीरे, बही बाहर, अद्य आज, ये अद्य है बेटा, आद्य। नेक्स्ट, निम्नलिखितेषु वाक्येषु उचित कर्तृपदम लिखत, नीचे लिखे वाक्यों में उचित कर्ता पद लिखना है। आपने क्रिया को देखना है कि क्रिया कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आप कर्ता लिखेंगे। डैश अखादाव, अब देखिए ये उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता लिखेंगे, आवाम आखादा। डैश उच्चई आहसम, ये आहसम उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है अहम, अहम आवाम द्वयम। नेक्स्ट, डैश लेखम अलिखताम, प्रथम पुरुष द्विवचन है अलिखताम, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का करता देखेंगे तौ और ते, तौ ते, सा ते ताहा। अगर पुल्लिंग में लिखते हैं तो तौ, अगर स्त्रीलिंग में लिखते हैं तो ते। डैश पाठम आपठत, ये आपठत मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता त्वम युवाम यूयम, यूयम आ जाएगा। शब्दा नाम अर्थान लिखत, शब्दों के अर्थ लिखो। पितृव्यस्य चाचा के, पायसम खीर, तदा तब, पटुतर चालाक, प्रातराशः नाश्ता, अग्रजः बड़ा भाई, दंत प्रक्षालनम दांत साफ करना, शाकः सब्जी। ओके। निर्देश अनुसारम लकार परिवर्तनम करो, निर्देश अनुसार लकार परिवर्तन करो। लकार परिवर्तन के लिए सारा सेंटेंस एज इट इज होगा, बस लास्ट वाला वर्ड जो क्रिया शब्द है वो चेंज होगा कर्ता के अनुसार। ठीक है। और जैसे यहाँ सामने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, निर्देश दिया हुआ है जना उद्यानम गच्छन्ति, ये लिट लकार में चेंज करना है। जो जना उद्यानम गच्छन्ति ये लट लकार है, इसका लिट लकार बनाएंगे तो जना उद्यानम गमिष्यन्ति। ओके। भक्तः ईश्वरम नमन्ति, अब ये लोट लकार में चेंज करना है, आप लोट लकार के रूप चलाएंगे, नमतु नमताम नमन्तु। यहाँ पर अगर बहुवचन है तो बहुवचन ही लिखेंगे, लेकिन लकार चेंज करेंगे आप। ठीक है। भक्तः ईश्वरम नमन्तु। नेक्स्ट देखिए, शिशु दुग्धम आपिबत, यहाँ लंग लकार एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, इसको लट लकार में बदलना है, तो शिशु दुग्धम पिबती। ये लंग लकार एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा। ओके। युवाम पाठम पठतम, अब यहाँ देखो लंग लकार में चेंज करना है, ये पठतम मध्यम पुरुष द्विवचन है, यहाँ युवाम पाठम अपठतम, लंग लकार में धातु से पहले अ लग जाता है। ओके। नेक्स्ट, अधोलिखितानि वाक्यानि पूर्यत, नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करें। ये समय आपने किया था कि किस प्रकार से 30 मिनट्स को सार्ध और 15 मिनट्स को सपाद, 45 मिनट्स को पादोन कहा जाता है। स्वाति प्रातः, अब यहाँ पर देखिए 5 बजे लिखा है, तो आप लिखेंगे पंचवादने उत्तिष्ठति। जब सेंटेंस में लिखेंगे तो वादने, वादने मीन्स बजे। सा
7:30 लिखा है तो सार्ध सप्तवादने, 30 के लिए सार्ध, सार्ध सप्तवादने विद्यालयम गच्छति। सा, अब 2:15 लिखा है, सपाद 15 के लिए सपाद, सा सपाद द्विवादने गृहम आगच्छति, ये 2:15 बजे घर आती है। सा 3:45 है, पादोन चतुर्वादने, जब 45 आता है तो यहाँ पर ये नेक्स्ट संख्या आ जाती है। आप हिंदी में बोलकर देखिए इसे, 3:45, वैसे ही आप संस्कृत में ट्रांसलेट कर दीजिए, 3 का पादोन, 4 का चतुर्वादने, ठीक है, पादोन चतुर्वादने गृह कार्यम करोति। इस प्रकार बेटा हमने आज आदर्श प्रश्न पत्र 2 पूरा किया और ये हमारा अभ्यास कार्य भी इसका हुआ, ठीक है। तो आप सब इसको अच्छे तरीके से अपनी पुस्तक में पूर्ण कर लेंगे।